नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग यहाँ मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें से सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक देख चुके हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाइए पीछे, सिंप्लीफिकेशन वाला सारा और जितना टाइप बनता है सिंप्लीफिकेशन में सब पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडेसेस, जिसको बोलते हैं घातांक और करनी। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। तो जैसे कि कोई नंबर है, जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये सपोज 50 टाइम्स तक है। मतलब 6 इंटू 6 गुना 6 गुना डॉट 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 50 टाइम लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 का पावर 50, 6 का पावर 50 लिखते हैं। इसमें से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस, मतलब कि आधार। इसको बोलते हैं बेस, मतलब कि आधार। और इस ऊपर वाला क्या बोलते हैं? पावर। इसको बोलते हैं पावर। तो इसको इतना लंबा ना लिख के क्या लिख दिए? 6 इंटू 6 इंटू डॉट 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 50 टाइम्स। इसको क्या लिख दिया? 6 का पावर 50। इसमें से जो ये वाला वैल्यू होता है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, और ये ऊपर वाला क्या बोलते हैं? पावर। तो क्या लिख दिया? 6 का पावर 50। उसी तरह अगर ये नंबर है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू, बस अगर ये 3 टाइम्स है तो इसको क्या लिखेंगे? 4 का पावर 3। तो इतना ना लिख के ऐसे लिखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंडिसेस। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस में पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिसेस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस फॉर्म में रहा कोई भी नंबर, रहा कोई भी नंबर, जैसे यहाँ 6 का पावर 50 है। अगर कोई भी नंबर रहा, जैसे सपोज रहा एक नंबर है, इसका पावर m है, तो इसी को बोलेंगे क्या? पूरे का बोलेंगे क्या? इंडिसेस। इसी को बोलेंगे। तो कोई भी नंबर रहो, जैसे एक नंबर है इसका पावर m है, उसी को बोलेंगे क्या? इंडिसेस। इसी को बोलते हैं। तो इसका कुछ रूल है, तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ इंडिसेस, इसी का कुछ रूल है वो देखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 n टाइम्स, तो क्या लिख दिया इसको? a का पावर n। यहाँ पे 50 टाइम्स तक था, यहाँ पे 6 6 6 6, यहाँ पे 50 टाइम्स था, तो क्या लिख दिए? 6 का पावर 50। यहाँ a है, यहाँ क्या क्या था? 6 6 था, तो a यहाँ था a तो a लिखे, और n टाइम्स था तो n टाइम्स लिखे। इसी तरह यहाँ 6 था, कितने टाइम्स था? 50 टाइम्स, तो 6 को कितना लिख दिए? 6 का पावर में 50। तो ये होता है। और अगर ऐसे नंबर मेरे, जैसे a का पावर m, a का पावर n, a का पावर p, तो तीनों का क्या है? बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है। तो अगर बेस रहा इक्वल इक्वल और पावर रहा अलग अलग, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। जैसे क्या था? a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p, तो क्या होगा? a का पावर m प्लस a का पावर n प्लस, सॉरी, a का पावर m प्लस n प्लस p। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 7, तीनों का बेस क्या? 2 2 2 इक्वल है। इसी फॉर्म में a का पावर m, a का पावर n और a का पावर p, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का पावर ऐड हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 14, 4 3 7 7 14, 2 का पावर 14 हो जाएगा। बशर्ते a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो 0 का पावर कुछ भी क्या? 0। तो फिर 0 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। बस एक कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर हो और इस टाइप में रहा, अगर बेस रहा सबका इक्वल और पावर रहा अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और इसका रूल है जैसे कि a का पावर m बाय a का पावर n, अगर ये डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में कोई नंबर है, उसका a का पावर m है और वही नंबर का पावर n है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है?
यहाँ पे देखना पड़ता है कौन बड़ा है। ऊपर वाला में a का पावर m है और नीचे वाला में a का पावर n है, तो m और n को देखेंगे, उसके अनुसार यहाँ रिजल्ट आएगा। अगर m बड़ा है n से तो क्या आएगा, a का पावर m माइनस n। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 का पावर 7 और 2 का पावर 5। तो यहाँ पे क्या लिखे, a का पावर m, m के जगह पे 7 है और a का पावर n, n के जगह पे 5 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 का पावर 7 माइनस 5, यानी क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2। क्यों, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला m बड़ा था और नीचे वाला ये n छोटा था, तो क्या हो गया, 2 का पावर ऊपर जाएगा ये 5 तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 2, तो 2 का पावर 2। ये कब हुआ, जब m बड़ा था, ऊपर वाला बड़ा था। अगर यहीं पे रहता, नीचे वाला अगर बड़ा रहता, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 7, 2 का पावर 7, तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का पावर 7 माइनस 5, यानी 1 बाय, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 का पावर 2 नीचे में आ जाएगा। अगर इसमें n बड़ा था इसीलिए नीचे में आ जाएगा। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये छोटा क्या यही ले लेते हैं, जैसे 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 7 है, पीछे वाला भी ऐसे समझ सकते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 2 को कितना बार, 5 बार लिख दे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और नीचे में कितना बार लिखेंगे, 2 का पावर 7 है तो 2 को 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 5 है और यहाँ से भी 5 कट जाएगा, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 बचेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 2, क्योंकि 2 कितने बार है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ छोटा छोटा था इसीलिए ऐसे काट के लिख लिए, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 का पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू 1/2 का पावर 2, ये होता है। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ऐड हो गया, यहाँ डिवाइड में था तो क्या हो गया, माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, यहाँ भी माइनस हो रहा है। दो केस देख लिए कि अगर पहले देखे क्या कि ऊपर वाला बड़ा था और नीचे वाला का पावर छोटा था, तो क्या होता था, m माइनस एन, ऊपर वाला में नीचे वाला माइनस हो जाता था। अगर नीचे वाला बड़ा है, अगर n अगर बड़ा है तो नीचे में हो जाएगा क्या, a का पावर n माइनस m। और अगर तीसरा केस देखते हैं कि अगर m और n दोनों इक्वल हो, m और n अगर दोनों इक्वल हो तो क्या बोल सकते हैं, जैसे 2 का पावर यहाँ 5 और नीचे भी 2 का पावर 5, ये हो गया, और दोनों का पावर क्या इक्वल, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। अगर दोनों इक्वल है, m इक्वल टू n, तो वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको डायरेक्ट इतना लिखेंगे, इतना ना लिख के क्या लिखेंगे, a इंटू n टाइम्स a का पावर n। दूसरा में था a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, बस a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अगर डिवाइड में रहा, ये मल्टीप्लाई में था तो ऐड हो गया, अगर डिवाइड में रहा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए और कुछ इसका रूल है वो देखेंगे। जैसे अगर a है, यार क्या हो गया, a का पावर m है और इसका पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू n। क्या होता है, पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर यहाँ रहेगा 2 का पावर 3 और इसका पावर 2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाए कितना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 6, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। a के पावर m, ये भी नेक्स्ट रूल है ये वाला, a के पावर m इसका पावर होल पावर n, तो दोनों क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वाले को हम दूसरे, इस वाले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे इस वाले को लिख सकते हैं क्या, इसको ये भी लिख सकते हैं a का पावर n इंटू
m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a का पावर n और यहाँ m, ये दोनों चेंज कर सकते हैं, बात तो ही बराबर ही है ना। जैसे कि अगर लिखे हम 2 का पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था, 2 का पावर दोनों को मल्टीप्लाई तो 12 ये आ रहा था ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और इसका होल पावर 3, तो इसमें भी तो आएगा 2 का पावर 12। तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर m, इसका होल पावर n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n। इसमें क्या किए, आगे पीछे कर दिए, n इंटू m भी लिख सकते हैं, फिर a का पावर n, इसका होल पावर m भी लिख सकते हैं। आइए कुछ और रूल देखते हैं। पहले इसका भी रूल देखेंगे कितना होता है, जितना भी होता है इसका, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे जैसे कि एक नंबर है इस फॉर्म में, अगर है ए बी सी, इसका पावर अगर n है, ए बी सी इसका पावर n है, तो इसको अलग अलग में भी लिख सकते हैं, a का पावर n और इंटू बी का पावर n इंटू सी का पावर n। जैसे यहाँ कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर हम ले लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 और इसका पावर 2 है, दैट मीन्स अगर इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 9 6 चौके 24, ये आ रहा कितना 24, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर हम लोग पीछे सिंप्लीफिकेशन में सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आसानी से, और 24 का तो हम लोग को याद भी होता है कितना 576। अगर आप स्क्वायर निकालना सीखना चाहते हैं, पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का बना होगा प्ले लिस्ट, वहाँ पे जाइए और वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो इधर राइट साइड में हम क्या कर सकते हैं, 2 का a का पावर n मतलब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2, 4 का पावर 2। तो अगर सारा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 576 आना चाहिए। तो इधर देख लेते हैं 2 का पावर कितना होता है 4, 3 का पावर कितना 9 और 4 का पावर 16। तो ये हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144, 9 6 जा 54, तो 4 लिखेंगे, फिर 5, 9 और 5 14, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक कितना हो गया 16, 4 चौक 16 1 17, 1 4 एकम 4 1 5 आया ना 576, तो इक्वल आया। मतलब ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया कि अगर कोई नंबर रहेगा ए बी सी का पावर n, तो इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ और भी हो सकता है, जैसे और भी मतलब क्या, जैसे कि ए बी सी डी भी हो सकता है, इसका पावर अगर n रहेगा तो इसको भी क्या लिखेंगे, a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n इंटू डी का पावर n, ऐसे हो सकता है। मैक्सिमम केस है कि या 2 या 3 टाइम्स ही होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, नहीं तो ज़्यादा नंबर बड़ा हो जाएगा। उसको क्या, अगर बड़ा भी होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर दो ही रहा, सपोज ए बी ही रहा, इसका पावर n है, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n लिखेंगे। और देखते हैं जैसे कि a बाय बी, इसका पावर अगर n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, a का पावर n और b का पावर n, a का पावर n और b का पावर n, और b जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें से क्या b जीरो नहीं होना चाहिए, ये b है ना, नीचे में अगर जीरो होगा b नॉट इक्वल टू जीरो, b क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। अगर b जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो, ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो डिफाइंड होगा ही नहीं, तो b क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए।
जैसे अभी हम लोग एक और देखे थे, क्या देखे थे, ये वाला देखे थे ना, ए का पावर अगर m रहता था और इसका होल n रहता था, क्या हो जाता था, a का पावर m इंटू n, या फिर a का पावर n इंटू m, या फिर क्या हो जाता था a का पावर, यहाँ चेंज कर सकते हैं ना n, a का पावर n, इसका पावर m। लेकिन अगर इस टाइप में एक नंबर रहा, जैसे 2 का पावर 4 और यहाँ पे 3, और एक नंबर है जैसे कि और एक नंबर है 2 का पावर 4 और ये 3, तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? 2 का पावर 4 और इसका होल पावर 3, और इसमें डायरेक्ट लिखा हो 2 का पावर 4, 4 का पावर 3, तो ये क्या नंबर दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर, यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इस फॉर्म में रहता है m, a का पावर m इंटू इसका होल पावर n, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 12। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, 2 का पावर 4 का पावर क्यूब है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है ना। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 के पावर में नहीं है, 2 का पावर हो जाएगा 64, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यहाँ कितना गया, 2 का पावर 12 ही आया और यहाँ 2 का पावर 64, तो दोनों नंबर में क्या है बहुत डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं होता है। ऐसे में आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो दोनों नंबर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जैसे कि अगर है a का पावर p अपॉन क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको a का पावर p इंटू a का पावर 1/q। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं a का पावर p, क्योंकि दोनों का पावर अगर सेम है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, दोनों का पावर सेम है, तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको इस फॉर्म में लिखे ना, इसको इस फॉर्म से फिर ऐसे ला सकते हैं। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a का पावर p इंटू 1/q, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो फिर ऐड हो जाना चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर p इंटू 1/q लिख सकते हैं ना, p है 1/q होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से यही आ जाएगा। इसको और एक टाइप से क्या लिख सकते हैं, a का पावर, आगे इसको कर दें अगर 1/q इंटू p, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/q इंटू p, इसको और क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/q, इसका पावर p लिख सकते हैं, क्योंकि p फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p अपॉन q यही आ जाएगा। बस इसी को घुमा फिरा के लिख देना है, क्या लिख सकते हैं, p इंटू 1/q, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अगर इस फॉर्म में रहता है तो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से, तो यही आ जाएगा। या फिर इसको एक और टाइप से क्या लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे ना, a का पावर p और इसका पावर 1/q, फिर से इसी फॉर्म में a का पावर m और होल पावर n, तो फिर से क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, p इंटू 1 p और नीचे q, p/q यही आ जाएगा। तो इसको इस टाइप में लिखा जा सकता है। कुछ और रूल है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका क्या, कि अगर a का पावर m
इफ ए का पावर m इक्वल टू ए का पावर n, देन क्या बोल सकते हैं m इक्वल टू n। अगर a का पावर m है और a का पावर n है, अगर दोनों इक्वल है, यहाँ दोनों का बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है, अलग अलग पॉसिबल है क्या, तो इक्वल होगा। जैसे अगर यहाँ 2 का पावर 3 और इसी के इक्वल होना चाहिए, तो 2 का पावर यहाँ 3 होगा तभी ना इक्वल होगा। m और n इक्वल होगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा कि इक्वल होना चाहिए। तो अगर a का पावर m इक्वल टू a का पावर n रहता तब क्या लिखते हैं, m बराबर n। और अगर इस तरह रहा, इफ a का पावर m और इक्वल है b का पावर m, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, इसी तरह है a का पावर m है, दोनों का पावर अगर सेम है लेकिन नीचे में बेस अलग अलग है, तो ये भी पॉसिबल है क्या, जब a इक्वल टू b होगा तभी ना ये पॉसिबल होगा। दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल नंबर का सेम पावर, तभी ना ये इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 का पावर 4 और इधर भी इक्वल करना है, तो यहाँ भी 2 का पावर 4 होगा तभी ना, ये दोनों तो ऊपर वाला इक्वल है तो नीचे वाला भी इक्वल होगा तभी ना दोनों इक्वल होगा। तो ये जो फॉर्मूला देखे, इसे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 3 का पावर x इक्वल टू 81 का पावर x माइनस 4 और पूछा है x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये दोनों बेस को क्या करना पड़ेगा, दोनों बेस को इक्वल करेंगे तभी ना ऊपर वाला को इक्वेट कर पाएंगे। जैसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, दोनों बेस इक्वल हो जाएगा तो m इक्वल टू n, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको कोशिश करते हैं करने का। जैसे 3 का पावर x और 81 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 4 और इसका पावर लिख सकते हैं x माइनस 4। लिख सकते हैं क्योंकि 3 का पावर 4 कितना था, 88 होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, तो 9 9 81 ये आ गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर x और इसको जब ये था a का पावर m, ये वाला फॉर्मूला में आया ना, a का पावर m इसका पावर n, तो क्या होता, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता था, a का पावर m इंटू n, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 16 ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 16, 4 को x के साथ तो 4x माइनस 4 इंटू 4 16। अब ये आ गया ना, a का पावर m इक्वल टू a का पावर n, दोनों का बेस इक्वल, जब बेस दोनों का इक्वल तो पावर भी होगा इक्वल, तो पावर इक्वल मतलब क्या, x इक्वल टू 4x माइनस 16। अब करते हैं 16 को इधर ले आते हैं और x को उधर ले जाते हैं, इधर आएगा 16 माइनस में था, इधर आया कितना प्लस में, और इधर 4x और ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस होगा 1x, तो क्या होगा 3x। तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 16/3। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आता है, हर एक एग्जाम में आता है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, सभी एग्जाम में आता है ये आ गया। और एक रूल, जैसे कि किसी भी नंबर का पावर 0, a का पावर 0, या फिर ऐसे भी लिख दे इसका पावर 0, तो क्या होगा, किसी का भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे 5 का पावर 0 क्या होगा 1, कि कुछ भी नंबर ले ले उसका पावर अगर 0 है, उसका पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा, n होगा, 1 होगा। और कुछ रूल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन को मिटा देते हैं। जैसे कि अगर a का पावर -1 है, a का पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, 1/a। a का पावर -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/a, 1/a।
ए, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर से तो क्या होगा, ए का पावर -1 हो जाएगा। ए का पावर ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। लेकिन ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो फिर यहाँ पे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0। तो ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर इसी तरह रहा, अगर ए का पावर -n रहा, यहाँ -1 था, यहाँ -n रहा, तो क्या हो जाएगा 1/a का पावर n, और यहाँ भी a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और एक देखिए, जैसे कि a/b है और इसका पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, जैसे b/a। तो अगर ये चेंज हो गया तो इसका पावर -1 हो जाएगा और इसका होल पावर m लिखेंगे, क्योंकि नीचे b था, नीचे में था, इसको ऊपर ले गए, ये ऊपर में था, ये नीचे ले गए, तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ था, यहाँ माइनस में था तो नीचे आता था प्लस में हो जाता था। अगर इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो b/a इसका पावर -1 और इसका होल पावर m हो जाएगा। तो और फिर हम लोग पढ़े अभी क्या, a का पावर m और इसका होल पावर n क्या होता है, a का पावर m इंटू n। तो इससे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b/a इसका पावर हम लोग -m लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पावर और ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है इसी फॉर्म में, बस यहाँ m के जगह पे -1 है, n के जगह पे m है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 इंटू m क्या हो जाएगा, इसका पावर -m। एक लास्ट रूल देखते हैं, जैसे a का पावर -1 है, a का पावर -1 नहीं, जैसे -1 का पावर अगर n है तो क्या होता है, अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस ही आता है, अगर ऑड नंबर है, यहाँ पे n अगर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, और +1 कब आएगा, जब इवन हो। दिख तो रहा है ना, n बराबर अगर इवन तो +1 और n बराबर ऑड तो -1। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या, अगर -1 का पावर अगर 2 रहा तो कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है, तो क्या लिखेंगे -1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। और अगर 3 रहा, अगर यहाँ 2 के जगह 3 रहा तो एक और माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बच जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा ना, -1। तो ये था लॉज ऑफ इंडेसेस। इंडेसेस का जितना भी लॉ होता है, जितना भी इसका था लॉ था, सारा हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका शर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि शर्ट्स क्या होता है, इसके लॉ का इसका भी कुछ है, नियम है, रूल है इसका शर्ट्स का, तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जब उसका रूल पढ़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों से बेस किया क्वेश्चन देखेंगे। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक इससे पहले पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। और उस वीडियो को जितना भी टाइप है, सिंप्लीफिकेशन में जितना टाइप बनता है सारा बता चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए। उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो सिंगल क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है, सारा टाइप वहाँ पे क्या कंप्लीट किया गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे शर्ट्स का, लॉज ऑफ शर्ट्स के बारे में, इसका रूल पढ़ेंगे। आज तो इंडेसेस का सारा रूल देख लिए, उसके बाद इसका रूल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से दोनों के बेस से क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।